अब देखो क्या नाम एनसीईआरटी प्रमेय नंबर 6.8 इसमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा सिद्ध करवा रहा है प्रमेय का जो कथन है। इसमें देखो अपन ने त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसमें बी कोण क्या है, समकोण है, और बी कोण समकोण मतलब एसी भुजा इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी ये एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो ये अपने कर्ण यानी AC का स्क्वायर सिद्ध करवा रहा है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पहले तो लिखेंगे दिया गया भाग, दिया गया क्या है अपने को, त्रिभुज यानी एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, ये आपको दे रखा है। दूसरा सिद्ध क्या करवा रहे हैं, सिद्ध करना है कि AC भुजा का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण भुजा AB भुजा का स्क्वायर प्लस BC भुजा का स्क्वायर, ये आपसे सिद्ध करवा रहे हैं। और फिर सिद्ध करने के लिए अपन रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे कि BD लंब डालेंगे अपन AC पर, AC ये अपन ने खींचा, ये रचना कर दी अपन ने कि BD है वो AC पे लंब खींच दिया अपन ने, ये हो गई रचना। अब करेंगे इसका परिमाण। परिमाण में क्या करना है अपने को, वही देखो, अब क्या करेंगे अपन, दो त्रिभुज लेंगे, एक ABD और एक अपन लेंगे ABC, यानी ये पूरा लेंगे और एक बार ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से यानी ABD और इन दोनों को पहले क्या करेंगे, समरूप करेंगे। और अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपात होता है, क्या होता है कि नहीं होता है, मतलब समरूप जो भी त्रिभुज होंगे उनकी जो भुजाएं होती है संगत, उनका अनुपात समानुपात होता है। तो अपन पहले इनको क्या करेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे और फिर उस समरूप की सहायता से अपन भुजाओं का अनुपात समरूप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC इन दोनों में अपन सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, कोण ADB ये बराबर हो जाएगा कोण ABC के, कैसे, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, ठीक है ना। दूसरा एक कोण क्या हो जाएगा दोनों का, ओवेनिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ओवेनिष्ट कोण, ओवेनिष्ट कोण। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। समरूप सिद्ध कर दिया अपने दोनों त्रिभुजों को। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होता है भाई, समानुपात, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप हैं। तो यहाँ पे देखो मैं दोनों चित्र एक बार अलग बना रहा हूं, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये इस तरीके से बना रहा हूं मैं ADB और एक अपने पास ये है अपना ABC, ये ADB बना लिया, ADB और ये ABC है ये बना, ठीक है ना। अब देखो यदि ये दोनों समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है, तो इनकी संगत भुजा मतलब इसके और इसका अनुपात बराबर होगा इसका और इसका अनुपात के, ठीक है ना। और इसका अनुपात और इसका अनुपात ये क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन
अपने को BD तो चाहिए नहीं, BD तो क्या नहीं है, अपने को चाहिए नहीं, BD अपन नहीं लेंगे क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अपन दो ही भुजा ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि AD बटे क्या लिख सकते हो आप, AB लिख सकते हैं, और बराबर हो जाएगा AB बटे में AC, ये हो जाएगा भाई। AB बटे में इसकी संगत भुजा AC और AD इसकी संगत भुजा AB। तो अपन इस भुजा को लेना नहीं है अपने को BD, तो अपन BD के संगत कौन सी भुजा है, BC है, तो उसको भी नहीं लेंगे क्योंकि अनुपात अपने को चाहिए नहीं। अब देखो यहाँ पे इनका वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि AD गुणा AC बराबर AB गुणा AB, यानी AB का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको समीकरण दे देते हैं 1। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये तो बात अपने पास हो गई इन दोनों के लिए। अब लेते हैं अपन नीचे वाले दोनों मतलब त्रिभुज, ये जो BDC है वो, और एक पूरे वाला जो है ABC। तो अब अपन दूसरा करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में, यहां पे देखो अपन क्या करेंगे, वो इन दोनों को पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप क्या हो जाएंगे, समरूप अपने पास हो जाएगा कोण BDC बराबर हो जाएगा ABC, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कोण C बराबर कोण C हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ पे इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि AA समरूपता से, AA समरूपता से अपन क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। अब ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, 1 मिनट अपन अलग बना लेते हैं त्रिभुज इनके लिए भी। तो एक त्रिभुज तो ये बना लिया मैंने BDC, और एक बना लेते हैं ABC, ये ABC, ये 90 है तो ये भी 90। तो यहाँ पे देखो समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अपन लिखेंगे BD बटे में AB, और DC बटे में BC। BC तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, 1 मिनट, BD भुजा तो अपने को लेनी नहीं है, BD तो लेनी नहीं है, तो ये अपने को लेना ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, BC बटे तो AC करेंगे, और क्या करेंगे अपन, BC और DC और BC ले लेते हैं। तो यहाँ पे DC बटे में BC, यानी BD भुजा तो अपने को सिद्ध करने वाले भाग में चाहिए नहीं, इसलिए BD को अपन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इनको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों को करेंगे तो AC गुणा DC बराबर BC गुणा BC, तो BC का स्क्वायर। तो ये अपन समीकरण 2 दे देते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि अपने को योग निकलवा रहा है कि कर्ण भुजा के वर्ग का जो मान है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ऐसा त्रिभुज का कथन है, वो अपने पास है। तो इतना नोट कर लिया। अब क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 से
यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये, तो मैं बाएं साइड में जोड़ूंगा और दाएं साइड में जोड़ूंगा। तो AD गुणा AC प्लस करेंगे AC गुणा DC। बाई साइड जोड़ दी तो दाई साइड क्या अपने पास AB है, इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दाई साइड होगी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है दोनों में, AC कॉमन आ रहा है तो अपन क्या कर लेते हैं, AC को तो बाहर ले लेते हैं, AC को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा AC ब्रैकेट यहाँ पे AD बच जाएगा प्लस में यहाँ पे DC बच जाएगा और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AD यानी ये रहा A और D और D और C, तो क्या इस पूरे को AC लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD प्लस DC इक्वल टू AC, तो यहाँ पे ये अपन इसकी जगह रख देंगे AC, तो AC गुणा AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इंटू AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अपने को त्रिभुज का जो कथन था ये सिद्ध हो गया अपना, ठीक है ना, ये कथन था अपना।